प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है आपका सम्स। ठीक है, जो चैप्टर हम लोग का है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीपीआई, ये उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड पूरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में ये फॉर्मेट डिवाइड है। पहला पार्ट है इनकम, दूसरा पार्ट है एक्सपेंडिचर। और देख सकते हैं ध्यान से, जहाँ पे हमने क्या किया है, सारे एक्सपेंसेस को और सारे इनकम को क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया। स्प्लिट करने का रीजन ये है कि किसी भी फर्म को, किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को, किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, जॉइंट इन द फैमिली फर्म हो, उसको कंपनी में कन्वर्ट होने में समय लगता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, है कि नहीं। लेकिन कंपनी बनने के बाद उसके खर्चे को हम लोग अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, उसके इनकम को अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं पोस्ट का कॉलम, ये एक्चुअली कंपनी को बिलोंग करता है, और ये जो आप लोग प्री का कॉलम देख रहे हैं, ये बिलोंग करता है फर्म को, एग्जिस्टिंग फर्म को, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को, पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, आप अकेले चला रहे थे, किसी कंपनी की आप पे नजर पड़ी, कंपनी ने बोला अब इस बिजनेस को हम चलाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, आपके बिजनेस को एक्वायर कर लिया। लेकिन जिस दिन एक्वायर किया, क्या उसी दिन वो कंपनी बन गई? वो कंपनी बनने में समय लगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको फर्म को कंटिन्यू रखा, क्योंकि प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप नहीं होगा, कंपनी चलती रहेगी, लोग काम करते रहेंगे, सेल्स होता रहेगा। तो वो जो जिस दिन एक्वायर किया, उस दिन से लेके सर्टिफिकेट मिलने तक के फेज को हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन फेज। और उसके जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंस, उसको हमने कहां पे रिकॉर्ड किया है? प्री कॉलम में। क्लियर है? समझ में आया आपको? समझा? अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को देखेंगे। बेसिक्स, अगर ये बेसिक्स आपको समझ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में कुछ हम लोग को प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेशियो। क्या पढ़ना है? उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम रेशियो। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बीच बीच में देखो मैंने बहुत सारा रेशियो लिखा हुआ है, यहाँ पे टीआर लिखा है, यहाँ पे एसआर लिखा है, यहाँ पे पोस्ट लिखा है, तो टाइम रेशियो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेल्स रेशियो। क्या पढ़ेंगे? सेल्स रेशियो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, एसटीआर। एसटीआर मतलब स्पेसिफिक टाइम रेशियो। ठीक है, वैसे तो इसकी एंट्री जनरली एक ही होती है, बट फिर भी ये तीन अलग अलग टाइप के रेशियो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शन, हिंदी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्सा। अब मुझे अमाउंट को बांटना है दो पार्ट में, तो उसका हिस्सा करना पड़ेगा ना। अभी जैसे एग्जांपल, सैलरी आपने पूरे साल भर स्टाफ को दी, तो पता कैसे चलेगा कि रजिस्ट्रेशन के पहले कितनी सैलरी, रजिस्ट्रेशन के बाद कितनी सैलरी? तो उस अमाउंट को हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हमें एक रेशियो चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए। ठीक है, समझा? तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो निकालने का एक सिंपल और स्ट्रेट फंडा है, वो है आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये तीन डेट को ध्यान में रखो, ये तीन डेट के बेस पर ये आपका टाइम रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, टाइम रेशियो निकालने के लिए, टाइम रेशियो का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन पीरियड बिटवीन टू डिफरेंट फेज, प्री और पोस्ट का जो फेज है। ठीक है, तो इसमें आपको ये निकालने के लिए क्या करना है? तीन अलग अलग डेट पे ध्यान देना है। पहला डेट क्या आपका? मैंने बता दिया, डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको अभी कंपनी में कन्वर्ट करना है बिजनेस। दूसरी डेट क्या देखनी है आपको? डेट ऑफ यस इनकॉर्पोरेशन, किस दिन ये कंपनी बना। और तीसरा आपका डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इन तीनों के डेट का जो डिफरेंस है, ठीक है, 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च। ठीक है, क्लियर है? इन तीनों के डेट का जो डिफरेंस है, उससे आपको टाइम रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना है, चाहे मेरा बिजनेस हो या मैंने किसी और के बिजनेस को एक्वायर किया हो। क्वेश्चन में ऐसा देंगे आपको कि एग्जिस्टिंग बिजनेस कन्वर्टिंग इनटू कंपनी, या फिर मिस्टर ए एंड बी, मिस्टर ए ट्राइंग टू एक्वायर या मिस्टर ए एक्वायरिंग द बिजनेस। एक्वायरिंग मतलब वो खरीद रहे हैं किसी का बिजनेस। ठीक है, तो तीन अलग अलग डेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसके डेट से आपको टाइम रेशियो निकालना है। एग्जाम्पल, अब ये तीन डेट के एग्जाम्पल से मैं क्या करता हूँ, टाइम रेशियो आपको निकालने के लिए बताता हूँ। डेट ऑफ एक्विजिशन, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 को आपने डिसाइड किया कि मुझे अब इस फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
सर्टिफिकेट मिलने में समय लग गया। सर्टिफिकेट आपको मिला 1 अगस्त 2023 को और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, है ना। एक पूरे साल की बात है ये। आपने इस डेट को डिसाइड किया मुझे कंपनी में कन्वर्ट करना है, कंपनी बना लेकिन सर्टिफिकेट आने में टाइम लग गया। 1 अगस्त को सर्टिफिकेट आया और आपका फाइनेंशियल ईयर कभी एंड हो रहा है 31 मार्च को। अब मैं क्या करता हूं, इस डेट के बेस पे क्या करता हूं, टाइम रेशियो निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, टाइम रेशियो निकाल लेता हूं। बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, एक बेसिक और जो फंडामेंटल इस चैप्टर में हम लोग हमेशा यूज करते हैं वो है काउंटिंग ऑफ मंथ। क्या है, काउंटिंग ऑफ मंथ। तो मैं क्या करूंगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर का काउंटिंग ऑफ मंथ क्या करूंगा, छोटा छोटा एक वर्किंग नोट में लिख दूंगा। अप्रैल मई जून, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। कितने हो गए बाय काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 महीने हो गए। अब मुझे देखना है कि मैंने कौन से डेट को डिसाइड किया, तो वो है अप्रैल का मंथ मैंने डिसाइड किया। इसमें तारीख नहीं ध्यान देना है, मंथ पे फोकस करना है आपको, मंथ पे। सर्टिफिकेट कब मिला, 1 अगस्त को। अगस्त किधर है आपका, इधर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगस्त को मिला सर्टिफिकेट, तो मैं लाइन यहां खींचूं कि लाइन यहां खींचूं, कौन सा लाइन सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला। करेक्ट, पहला वाला सही है, एकदम परफेक्ट। ये लाइन आपकी एकदम परफेक्ट है, ये लाइन आपकी परफेक्ट है। इसका मतलब प्री में कितने मंथ हैं, 1 2 3 4, 4 महीने प्री में है आपके, और पोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मंथ क्या है आपके पोस्ट में, तो दोनों का कितना रेशियो आ गया, 4:8 हो गया, 4:8 आ गया। आपने अगस्त को भी काउंट किया है? अगस्त को काउंट किया, 1 अगस्त को सर्टिफिकेट मिला ना, तो पूरा महीना तो बचा हुआ है। अगर 31 अगस्त को मिलता तो मैं यहाँ पे लाइन खींचता, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म हो रहा है। 1 अगस्त को मिला मतलब पूरा अगस्त मुझे देखना बाकी, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:8। इसको और छोटा कर सकते हैं मैथमेटिकली, मैथ्स में पढ़ा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपका टाइम रेशियो। टाइम रेशियो, कोई डाउट? इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो प्रेडिक्टेबल है वो टाइम रेशियो। टाइम रेशियो निकालने का यही एक और आखिरी तरीका है। दिस इज द ओनली सिस्टम टू कैलकुलेट टाइम रेशियो, दिस इज द ओनली वे टू कैलकुलेट टाइम रेशियो, और कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। क्लियर है, समझा आपको ये, कोई डाउट? ठीक है। टाइम रेशियो के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है आपका और सबसे टफ रेशियो माना जाता है इस चैप्टर का, वो है आपका सेल्स रेशियो। मैं टफ इसलिए बोलता हूं क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, भूल जाते हैं। सेल्स रेशियो का कोई भी प्रॉपर बोलते ना, कोई भी एक स्टैंडर्ड कोई भी फिक्स बोलते ना फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज सेल्स रेशियो इज अ वेरिएबल। ये वेरिएबल एलिमेंट है, वेरिएबल। तो सेल्स रेशियो निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स रेशियो निकालने का हिंट आपको बताता हूं, कैसे क्वेश्चन में सेल्स रेशियो निकाला जाता है, कौन कौन से उसके बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले कभी कभी सेल्स रेशियो में दिया रहता है कि जनरली सेल्स आर ट्वाइस फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त से आपका सेल्स डबल हो गया, या सेल्स हाफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड रेस्ट ऑफ द मंथ सिंगल, ठीक है। या फिर दिया रहेगा कि जनवरी फरवरी में आपका सेल्स 20,000 था, मार्च में आपका सेल्स 50,000 था, उसके बाद फिर प्रीवियस दिसंबर नवंबर में आपका सेल्स 10,000 था। तो आपको यहां पर सेल्स का पूरा डेटा वेरिएबल रहेगा, ठीक है। सेल्स रेशियो आपको एज पर क्वेश्चन निकालना है। फिर भी मैं आपको एक